मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड मूवमेंट बन रहा है। अच्छा, फिर इस तरह अगर हम फोकस करें, इस तरह मैंने कैमरा को भी टर्न कर दिया, तो अगर इस तरह हम फोकस करें एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो भी एक ये पोल बनता है। अगर आप दूसरे इस पोल को छोड़ दें, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक पोल करें तो भी ये बनता है। इसके अंदर ये डाई दो और पोल मतलब दो पोल हैं, डाईपोल दो पोल हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव वाला और एक पार्शियल नेगेटिव वाला, और ये एक मॉलिक्यूल के अंदर है। एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? यकीन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे, डाईपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी क्या होती है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपकी कोई टॉपिक है तो आप भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे डाईपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी। डाईपोल मोमेंट, सबसे पहले डाईपोल पे फोकस करो। डाईपोल, डाई का मतलब है दो, पोल का मतलब है दो पोल हैं। अब दो एटम है मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अ मॉलिक्यूल विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन पार्ट, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो एटम है। एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो उन एटम्स, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो अ मॉलिक्यूल विद पार्शियल पॉजिटिव ऑन वन पार्ट, ये एक मॉलिक्यूल है HF का। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, विद पार्शियल पॉजिटिव ऑन वन पार्ट एंड पार्शियल नेगेटिव ऑन अदर पार्ट। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डाईपोल। डाई दो और पोल मतलब दो पोल हैं, डाईपोल दो पोल हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव वाला और एक पार्शियल नेगेटिव वाला, और ये एक मॉलिक्यूल के अंदर है। एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इस चीज़ को हम एट दैट मोमेंट, इस चीज़ को हम कहते हैं डाईपोल मोमेंट। अ मॉलिक्यूल विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन पार्ट एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन अदर पार्ट, तो उस चीज़ को हम डाईपोल कहते हैं, और इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाईपोल मोमेंट। डाईपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो है डीबाई, और ये पोलैरिटी को इंडिकेट करता है, इसलिए इसका यूज़ है। डाईपोल मोमेंट ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो एग्जांपल है HCl है, ये भी डाईपोल मोमेंट की एग्जांपल है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? डाई का मतलब है दो, एटॉमिक का मतलब एटम, दो एटम वाला जो मॉलिक्यूल होता है। अब जाहिर है आपको पता है मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम होते हैं। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की डाईपोल मोमेंट, अभी देखें HCl है, इसकी एग्जांपल है, HF एग्जांपल HBr है। अब इसमें दो एटम है, एक मॉलिक्यूल है HBr का, इसके अंदर दो एटम है। अब ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दो एटम है, एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दो एटम है, एक और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये देखें, ये डाईपोल मोमेंट की एग्जांपल है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। तो अगर दो से ज़्यादा एटम अगर हो गए तो फिर क्या होगा? आप यहाँ वाटर के अंदर देखें, तीन एटम है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है, तीन एटम है। तो क्या इसके अंदर पोलैरिटी है? क्या ये इसके अंदर डाईपोल मोमेंट है? बिल्कुल है। कैसे है? अब फॉर एग्जांपल फोकस करें, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेके यहाँ तक, एक हाइड्रोजन वन एंड और ये दूसरा एंड बन रहा है, ये डाईपोल मोमेंट बन रहा है। अच्छा, फिर इस तरह अगर हम फोकस करें, इस तरह मैंने कैमरा को भी टर्न कर दिया, तो अगर इस तरह हम फोकस करें एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो भी एक ये पोल बनता है। अगर आप दूसरे इस पोल को छोड़ दें, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक पोल करें तो भी ये बनता है। इसके अंदर ये देखें, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम वन एंड हाइड्रोजन एटम टू अदर एंड ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक हाइड्रोजन एंड और दूसरा ऑक्सीजन एटम। इस तरह हम देखें तो भी डाईपोल मोमेंट बनता है, अगर आप इस तरह हम देखें तो भी डाईपोल मोमेंट बनता है। तो अगर ये होता लीनियर मॉलिक्यूल तो इसका डाईपोल मोमेंट ज़ीरो होता। लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब होता है अगर ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता तो ये डाईपोल मोमेंट इसके ज़ीरो होते, लेकिन इसका वाटर का स्ट्रक्चर तो ऐसा है ही नहीं, ऐसे लीनियर है ही नहीं, एंगल 180 है ही नहीं, इस तरह स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। तो वाटर का हमेशा इस तरह वी शेप स्ट्रक्चर बनता है। तो इसके अंदर डाईपोल मोमेंट इसका 1.85 है, इसका डाईपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता। लेकिन अगर ये ज़ीरो होता तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होता। इसका मतलब है लीनियर H2O हैव ज़ीरो डाईपोल मोमेंट। तो लीनियर तो स्ट्रक्चर होता ही नहीं है वाटर का, वाटर का तो वी शेप होता है, वाटर का तो इस तरह स्ट्रक्चर बनता है। तो वाटर इज़ अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, वाटर का एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर डाईपोल मोमेंट है, इसका डाईपोल मोमेंट 1.85 है। कैसे ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है? क्योंकि ये देखें, हम देखें, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम वन एंड। अब इसके अंदर डाईपोल मोमेंट भी है। कैसे? एक ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन तक है एक एंड से, और अगर दूसरे एंड से देखें तो ये इस तरह इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस है, इसके अंदर डाईपोल मोमेंट है, इसके अंदर पोल्स हैं। ठीक है, इट इज़ बिकॉज इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर पोलर। इंडिविजुअल बॉन्ड्स को देखें आप, फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर हम इस तरह देखें, इस तरह इंडिविजुअल अलग अलग देखें तो इसके अंदर पोलैरिटी है और इसके अंदर पोल्स हैं, और दूसरी साइड से देखें तो भी पोल्स बनते हैं, बट दे डोंट कैंसिल ईच अदर। डाईपोल मोमेंट
तो ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं करते। एक अपोजिट वाले, दोनों अपोजिट वाले पोल्स हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव वाला है, एक पार्शियल नेगेटिव वाला है, तो एक दूसरे को अपोजिट कैंसिल नहीं करते। अगर ये सेम होते तो ये कैंसिल करते। अब हमने एक एंड से लिया है, फिर दूसरे एंड से लिया है, तो ये कैंसिल नहीं करते एक दूसरे को। वाटर मॉलिक्यूल हैज़ वी शेप स्ट्रक्चर। ये देखें इस तरह स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल का। ये दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन है और ये एक साइड पे ऑक्सीजन है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह देखें तो भी डायपोल मोमेंट है, इस तरह भी देखें तो डायपोल मोमेंट इसके अंदर इंड्यूस्ड है। सेम लाइक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड 1.65 इसके DBi है, इसका यूनिट है। इसके अंदर भी डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट है। इसका स्ट्रक्चर भी सेम ऐसा ही है। इट इज़ बिकॉज इंडिविजुअल मालिक्यूल्स बॉन्ड्स आर पोलर। इंडिविजुअल देखो तो ये देखो सल्फर है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन के ऊपर। तो अगर इस तरह देखें तो सल्फर और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। इस तरह भी देखें या इस तरह देखें तो इसके अंदर डायपोल मोमेंट है। तो सेम लाइक वाटर, इसका सल्फ़र का भी सेम। आपने क्या करना है, ये जो वाटर का लिखा हुआ है ना, सेम इसी तरह आपने स्ट्रक्चर इसका एक्सप्लेनेशन में सल्फर डाइऑक्साइड का लिख देना है। इट इज़ बिकॉज इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर पोलर। इंडिविजुअल बॉन्ड्स ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। अलग अलग देखें तो ये पोलर हैं, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम लाइक जिस तरह वाटर का स्ट्रक्चर है वी शेप स्ट्रक्चर है, तो इसका भी वी शेप स्ट्रक्चर है और ये भी एक नॉन लीनियर मालिक्यूल है, सेम लाइक वाटर। ये एक्सप्लेनेशन वाटर वाली सल्फ़र के लिए लिखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CO2 अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि ये एक लीनियर मालिक्यूल है। कैसे लीनियर मालिक्यूल है? ये देखो दोनों साइड्स पे सेम 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 बॉन्ड है। ये देखो लीनियर मालिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर लीनियर है तो इसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगी। इट हैज़ टू सिमिलर ऑक्सीजन, इसके अंदर दो एक जैसे ऑक्सीजन एटम है, दोनों साइड्स पे नेगेटिव चार्ज है। अब इस साइड से भी फोर्स लग रही है, इस साइड पे फोर्स लग रही है, कोई वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। इट हैज़ टू सिमिलर ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल कार्बन। ये सेंट्रल कार्बन है, दोनों साइड्स पे ऑक्सीजन एटम है और दोनों सेम है, 180 का एंगल है। इंडिविजुअल बॉन्ड CO, अगर इंडिविजुअल बॉन्ड देखें C और O के दरमियान डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर रही है। इक्वल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए फोर्सेस एक दूसरे पे लग तो रही हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। सेम फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। इसी तरह BCl2 का भी सेम लाइक CO2 है, यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स पे फोर्सेस लग रही होती हैं। अब जहाँ पे सेम आ रहे हैं ना, BCl2 हो गया, CO2 हो गया, BF3 हो गया, CCl4 हो गया, तो इनकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। सेम लाइक इनका ये लीनियर मालिक्यूल है, लीनियर स्ट्रक्चर है CO2 का सेम, और BCl2 का भी ये देखें लीनियर मालिक्यूल है, लीनियर स्ट्रक्चर है, सीधा स्ट्रक्चर है, सेम लाइक CO2। यहाँ पे भी दोनों साइड्स पे सेम चार्जेस हैं, सेम कार्बन एटम्स हैं, ये एक दूसरे पे ऊपर फोर्सेस लगा रहे होते हैं लेकिन फोर्सेस कैंसिल आउट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, इस वजह से एंगल सेम बन रहा है। BF3 के भी ज़ीरो डायपोल मोमेंट है BF3 के। कैसे? ये देखो बोरॉन है, दोनों साइड्स पे फ्लोरीन। अब ये देखो फ्लोरीन है, लगे हुए हैं फ्लोरीन, लेकिन एक दूसरे पे सेम है, तीनों साइड्स पे सेम मालिक्यूल है, सेम एटम है, तीनों साइड्स पे सेम एटम है, तो एक दूसरे के फ़र्क को कैंसिल आउट कर रहे हैं, फोर्सेस लगा रहे हैं। अब ये एक मालिक्यूल है, इस तीनों साइड्स पे फोर्सेस लग रही हैं लेकिन वो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, लेकिन फोर्सेस तो हैं तो वही सेम। ये FF तीनों साइड्स पे हैं फ्लोरीन की, लेकिन सेम है, इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट करे, तो इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये एक साइड पे कार्बन है, ऊपर साइड पे नीचे ये देखें क्लोरीन के स्ट्रक्चर है, क्लोरीन लगी हुई हैं, तो CCl4 टेट्राहेड्रल है। ये क्लोरीन है, इसकी इस साइड ये कार्बन है सेंटर में, इसके ऊपर भी क्लोरीन है, साइड पे भी क्लोरीन है। टेट्राक्लोराइड ये इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, इसकी सिमेट्रिकल है, इस वजह से इसके अंदर जो बॉन्ड है वो 4 बॉन्ड बना रही है कार्बन। ये देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, 2.5 देखो कार्बन का है और 3.0 देखो सब क्लोरीन का है। क्लोरीन का जो होता है वो 3.0 होता है, तो ये यहाँ पे कितनी क्लोरीन है? 1 2 3 4 क्लोरीन है, तो 3.0 है। तो क्लोरीन और कार्बन का 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रही है, जिस वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, लेकिन एंगल तो सेम है। चारों साइड्स पे जो क्लोरीन लगे हुए हैं वो तो क्लोरीन के एटम्स तो सेम है, इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसका भी जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो है।
तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने डायपोल मोमेंट और पोलैरिटी पढ़ा। डायपोल मोमेंट की हमने एग्जांपल पढ़ी, फिर हमने इसके यूनिट पढ़ा और हमने इसका यूज़ पढ़ा, फिर हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, फिर हमने मोर दैन 2 एटॉमिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखा, यानी वाटर का स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, फिर हमने एक्सप्लेनेशन वाटर की पढ़ी, फिर सेम सल्फ़र की भी इसी तरह ही लिखनी है, हमने उसकी डायपोल मोमेंट देखी, फिर हम ज़ीरो डायपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल पे SiO2 की एग्जांपल हमने ली, फिर हमने ये बताया और फिर हमने ये बताया कि कैसे मॉलिक्यूल सेम होने की वजह से फोर्सेस अपोजिट तो होती हैं, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है अपोजिट डायरेक्शन की वजह से और इक्वल की वजह से, इक्वल फोर्स की वजह से उसके जो अफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। सेम फोर्स की वजह से अपोजिट डायरेक्शन की वजह से उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, जिस वजह से वो लीनियर स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। फिर हमने BCl2 की बात की और BF3 की बात की, इनका भी 0 स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने स्ट्रक्चर्स भी देखे, हमने ये भी देखा कि CCl4 जो टेट्राक्लोराइड है ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसका होता है। सिमेट्रिकल यानी कि चारों साइड्स पे ये लगे हुए हैं, एक ऊपर लगे हुए हैं क्लोरीन और फिर नीचे 3 लगे हुए हैं, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 4 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन क्लोरीन का, ये देखिए कार्बन क्लोरीन 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहे हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इसके अंदर पोलैरिटी है, लेकिन इनका एंगल सेम है, इस वजह से इनकी जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है। तो कोई मसला ज़रूर पूछेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक होना चाहिए, कौन सा चैप्टर होना चाहिए वो ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।